हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न स्टडी करेंगे जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं। और गाइज ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है? ऑप्शन है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या फिर सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ठीक है, यह विशेषता परिवार की नहीं है। देखिए, मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार भी बनाते हैं, और एक मनुष्य परिवार में भी सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। तो परिवार बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन ये विशेषता जो है वो परिवार की नहीं रहेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर पेट्रोलियम। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है जो वो सौर ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा है जो कभी नहीं समाप्त होती है और यह कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करती है, क्योंकि इस ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, प्रशीतन, जल ऊष्मन तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कौन सा पक्षी है? ऑप्शन है शकरखोरा, कलचुड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। क्या है? देखिए, कौवा जो है वो अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है और कौवे के घोंसले लोहे के तार और लकड़ी की चीजों से बने होते हैं। जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कौवा जो है एक पक्षी, वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ऑप्शन है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या फिर लिप 52। क्या है? तो गाइस, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर जो सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है वो है पैरासीटामोल। क्या है? पैरासीटामोल। इसका उपयोग जो है वो सबसे अधिक किया जाता है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? बिल्कुल इजी है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, वेरी, रतौंधी या फिर थकान। तो गाइस, शरीर में विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? दांतों के मसूड़े से खून आने लगता है और घाव जल्दी नहीं भरते हैं। और एक बात और याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे नापा जाता है? ऑप्शन है फोन में, डेसी में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में। किस में मापा जाता है?
तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल में। देखिए ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है और सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी का ऊष्मायन, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। क्या हो सकता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, पृथ्वी का ऊष्मायन अर्थात ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। देखिए इसे वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं और ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो प्रमुख गैसें हैं वो क्या कौन कौन सी है? CO2, N2O, CH4, CFC, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन है? ऑप्शन है SO2, H2S, HCl या फिर N2। क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। देखिए यह उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है और वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। और गाइस एक बात और याद रखना, इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है इसके कारण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मादा हार्मोन नहीं है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। यह जो है वो एक नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, मादा हार्मोन नहीं है। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष यौन लक्षणों के विकास को बढ़ाता है, जबकि एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन ये जो है ये मादा लिंग हार्मोन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी के लिए ऑप्शन है यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP या फिर वर्मी कंपोस्ट। क्या होगा? तो गाइस बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, फसलें, फूल आदि इन सबको उगाया जाता है। ठीक है, और इस कृषि में मृदा को बचाने के लिए और उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करे तथा रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम किया जाए। और हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? वर्मी कंपोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर। ऑप्शन है जड़, तना, फूल या फिर फल। देखिए लौंग और केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। गाइस केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में तथा लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसर और लौंग जो है वो पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी हरे पौधों द्वारा। देखिए सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए
करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी हरे पौधों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? रथ यात्रा, ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर बिहार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? उड़ीसा। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य के पुरी में किया जाता है और यह रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के रूप में जानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर गाइस? वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट से पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती है, कौन सी तकनीक है? ऑप्शन है मस्मीकरण, कंपोस्ट करना, भूमि को भरना या फिर ब्रिकेटिंग। क्या है? तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ब्रिकेटिंग। देखिए, नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने की तकनीक ब्रिकेटिंग है जो सबसे कम पसंद की जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कृषि अपशिष्ट को समान रूप से ब्रिकेट में परिवर्तित किया जाता है जो उपयोग करने, परिवहन, स्टोर करने के लिए आसानी होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिकेटिंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? ऊर्जा का, ऑप्शन है कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम। क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी में संग्रहित तापन से निकलती है और यह ऊर्जा ग्रहों के मूल गठन से लेकर आंतरिक खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। क्लियर? तो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।